आदरणीय योगी जी के ही नेतृत्व में बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश देश की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बन जाएगी। बाबा जी का विकास जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है, हर तरफ विकास से विकास कर रहे हैं बाबा जी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो देश के बारे में सोचते हैं, ठीक वैसा ही उत्तर प्रदेश के बारे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सोचते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ग्लोबल नैरेटिव के तहत उत्तर प्रदेश को विकास को तेजी से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आखिर वो कैसे काम कर रहे हैं और किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में अपनी पहचान बनाए हुए हैं, लोगों के बीच में आज हमारे साथ चित्रकूट की जनता है और बताएगी कि आखिर उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते में कैसे बढ़ाने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार मुख्यमंत्री कर रही है। क्या नाम है? प्रवीण प्रताप सिंह। प्रवीण जी, उत्तर प्रदेश की सरकार कैसे आगे काम कर रही है, क्योंकि लगातार विकास के जो रास्ते उत्तर प्रदेश में तेजी से बढ़ रही है? देखिए, जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का जो लक्ष्य निर्धारित किया है, उसमें उत्तर प्रदेश सबसे तेजी से आगे बढ़ रहा है और उस काम में वो सहयोग प्रदान कर रहा है। आज उत्तर प्रदेश देश की दूसरी अर्थव्यवस्था है आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, और आदरणीय योगी जी के ही नेतृत्व में बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश देश की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बन जाएगी। ये योगी जी के कार्य प्रणाली से सबको लग रहा है और तेजी से उसी तरह काम भी हो रहा है। चाहे जिस क्षेत्र में देख लीजिए योगी जी का काम, अब जैसे किसानों के गन्ना क्षेत्र में ही देख लीजिए आप उठाकर, तो 2017 से पहले जो गन्ना की मिलें बंद हो रही थी, उन जर्जर मिलों को, कम से कम 6 मिलों को तो जो है व्यवस्थित करके उनको चलाने का काम इस सरकार में हुआ और 3 नई मिलों को खोलने का काम हुआ। गन्ना किसानों को जो ऋण था उसको माफ किया गया, और 2017 में जब योगी जी आए तो सबसे पहले उन्होंने 36,000 करोड़ का लगभग किसानों का ऋण माफ किया। इस तरह, और जब ये ऋण माफ किया गया उसका परिणाम क्या आया कि खाद्यान्न उत्पादन में जो है 20% की बढ़ोतरी हुई। आप युवाओं के रोजगार को लेकर देख लीजिए, तो युवाओं के रोजगार के लिए भी आदरणीय योगी जी ने लगातार सबसे पहली तो पारदर्शिता के साथ जो भर्तियां हुई, जो भर्तियों में पिछली सरकारों में धांधलेगर्दी होती थी, वो धांधलेगर्दी नहीं हुई। सारी जो भर्तियां हुई वो पारदर्शिता के साथ हुई। फिर दूसरा देखिए कि युवाओं के लिए 5 लाख रुपए का व्यापार करना है किसी युवा को, तो 5 लाख रुपए का जो ब्याज मुक्त ऋण है वो भी योगी सरकार में योगी जी द्वारा दिया जा रहा है। ऐसे अनेकों काम है योगी जी के, जिनको अगर गिनाया जाए, और आप कानून व्यवस्था को लेकर अगर बात की जाए इस समय, तो मैं तो कहूँगा कानून व्यवस्था के बारे में, योगी जी की कानून व्यवस्था के बारे में पूरा देश जानता है, लेकिन उसका एक मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। महाकुंभ, जो 45 दिन का महाकुंभ का आयोजन हुआ, उसी को देखकर आप उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का अंदाजा लगा सकते हैं कि ना कोई चोरी, ना कोई डकैती, ना कोई अपहरण, ना कोई कुछ ऐसा काम नहीं हुआ है। और 45 दिन का इतना बड़ा आयोजन कितने भव्यता के साथ और कितने सही तरीके से निपटा। क्या लगता है कि आने वाले दिनों में और भी विकास के क्या रास्ते हैं? बिल्कुल विकास के नए रास्ते योगी जी जो है बना रहे हैं। जैसे कि अभी उन्होंने महिलाओं को लेकर 50% जो महिलाओं की का इस सरकार में 20% का जो मतलब भागीदारी थी, वो 35% इसी सरकार में हुई। और महाराज जी ने कहा है कि हम जो भी महिलाओं का भागीदारी है उसको 50% नौकरियों में जो महिलाओं की भागीदारी है उसको 50% लेकर आएंगे। और जब महिलाएं आगे निकलेंगी, नौकरियों में रहेंगी, तो देख आपको पता ही है कि परिवार का विकास और उसके बाद जो है प्रदेश का विकास ऑटोमेटिक। इसी तरह युवाओं को लेकर भी महाराज जी जो कौशल विकास की योजनाएं चलवा रहे हैं, उनके तहत जो है युवाओं को छोटे छोटे उद्यमी बनाकर, जो बेरोजगार युवा हैं जो बाहर कमाने जाते हैं, उनको छोटे छोटे उद्यमी बनाकर, और वही उनको 5 लाख रुपए का जो है ब्याज मुक्त जो ऋण दिला के उनको भी व्यापारी बनाया जा रहा है, व्यवसाय दिया जा रहा है। इस तरह अनेक रास्ते हैं महाराज जी के जिनमें वो काम कर रहे हैं। लगातार महिलाओं और युवाओं को लेकर के सरकार गंभीर है और सरकार विकास के रास्ते पे आगे बढ़ रही है। और हमारे साथ आलोक जी भी हैं जो कि आपको बताएंगे कि सरकार ग्लोबल, मुख्यमंत्री जी की बात हो रही, ग्लोबल एक बड़ा नाम जा रहा है। क्या लगता है कि कितनी तेजी से आगे डेवलपमेंट कर रही है सरकार? धीरेन्द्र जी, जब तक तथ्य के साथ समाहित हो जाते हैं तो बातें स्पष्ट हो जाती हैं। 2017 में जब मैं कहूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में योगी जी आए, तो योगी जी को बदहाल अर्थव्यवस्था, तंगहाल राज्य और खस्ताहाल पूरी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति वो प्राप्त हुई विरासत में। लेकिन विरासत में मिली हुई बदहालियों को कैसे बदलकर हम एक ग्रोथ इंजन के रूप में डेवलप करते हैं, तो ये 8 वर्षों की जो कार्य प्रणाली है मुख्यमंत्री की, वह अपने आप में अद्वितीय है। मैं ये कहूं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो देश के बारे में सोचते हैं,
ठीक वैसा ही उत्तर प्रदेश के बारे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सोचते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकारों ने एक कदम ताल करके, समन्वय करके, जैसे कहते हैं कि सारे लोग वाद्य यंत्र बजाते हैं तो सुर लय ताल में बजाते हैं तो सुनने में भी अच्छा लगता है और वह संगीतमय होता है। ठीक उसी प्रकार कदम ताल करके इन्होंने एक व्यवस्था सुनिश्चित की है कि भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की दिशा में अग्रसर है। तो भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगा, उसके साथ साथ एक नया ग्रोथ इंजन भारत में जुड़ा है और उत्तर प्रदेश एक ग्रोथ इंजन के रूप में। पहले गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्य ग्रोथ इंजन देखे जाते थे, लेकिन बीमारू राज्य से ग्रोथ इंजन के रूप में ड्रास्टिक परिवर्तन लाना, यह अपने एक विजनरी लीडर कर सकता है और योगी जी में एक विजन है। लोग कहते हैं कि 17 के पहले विकास बहुत तेज होता था और अब विकास को सरकार के दिखता नहीं, क्या कारण इसके? देखिए क्या है कि कुछ लोगों को मोतियाबिंद है, जातिवाद का मोतियाबिंद है, वंशवाद का मोतियाबिंद है, क्षेत्रवाद का मोतियाबिंद है। तो जिन्होंने परिवार के बाहर देखा नहीं, जो परिवार की रतौंधी से ग्रस्त हैं, उन्हें विकास दिखेगा नहीं। उन्हें सर्वाधिक एयरपोर्ट वाला राज्य नहीं दिखता। अगर धीरेन्द्र जी एयरपोर्ट बना होगा तो उसमें कंस्ट्रक्शन हुआ होगा। कहते हैं अखिलेश यादव ने इसको दिया था, बता रहे थे। ये स्ट्रिप जब बनी थी तो यहाँ एक छोटी सी हवाई पट्टी बनी थी जिसमें छोटे चार्टर प्लेन उतरते थे, लेकिन इसे एयरपोर्ट का स्वरूप केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की योगी सरकार के प्रयासों से मिला है। और 2026 में धीरेन्द्र जी आपसे छुपा नहीं क्योंकि आप पत्रकार हैं, 2026 में हम यहाँ बड़े प्लेन उतरते देखेंगे। ये लाइव एयरपोर्ट हो चुका है, यहाँ से प्लेन सेवाएं शुरू की गई हैं। किन्हीं कतिपय टेक्निकल कारणों के कारण रुकी हैं, वो निर्बाध गति से चालू रहेंगे। अगर एयरपोर्ट बने तो मजदूरों को काम मिला होगा, कॉन्ट्रैक्टर को काम मिला होगा, विनिवेश हुआ होगा, निवेशकों को निवेश मिला होगा। आज पूरा देश में सर्वाधिक सुपर एक्सप्रेसवेज उत्तर प्रदेश में है। अगर एक्सप्रेसवेज बने हैं तो कंस्ट्रक्शन में मजदूरों को काम मिला है, टेक्निकल लोगों को काम मिला है, कंप्यूटर वर्क्स के लोगों को काम मिला है, ड्राइवर्स को काम मिला है, ट्रांसपोर्टर्स को काम मिला है, इंजीनियर्स को काम मिला है। अर्थात जो ये कहते हैं कि रोजगार नहीं, अखिलेश जी ने अपने 5 साल के स्वघोषित विकासवाद के दावों के बीच कुल 2,28,000 नौकरियां दी और उस पर भी सब भाई भतीजावाद, जातिवाद और आर्थिक कदाचार के आरोपों से घिरी नौकरियां। लोग कहते हैं कि योगी जी धर्म जात पे काम करते हैं, क्या कारण इसका? बिल्कुल, धर्म के अधिष्ठान पर काम करना ही चाहिए। धर्म भारत की आत्मा है, स्वामी विवेकानंद ने कहा है, और भारत अपनी आत्मा को त्याग कर कैसे काम कर सकता है? तो धर्म के अधिष्ठान पर कोई व्यक्ति करता है, पूजा पद्धति धर्म नहीं है, कर्तव्यों का अनुपालन धर्म है। एक राज्य के मुख्यमंत्री होने के नाते वह कर्तव्य का अनुपालन करते हैं, एक नागरिक होने के नाते कर्तव्य का अनुपालन करते हैं। राज्य के मुख्यमंत्री होने के नाते 24 करोड़ नागरिकों के विकास का, 24 करोड़ नागरिकों की सुरक्षा का, 24 करोड़ नागरिकों के आरोग्य की चिंता करना, यह एक धर्म का अधिष्ठान है और योगी जी ने इसको किया है। जाति के आधार पर लोग ये कहते हैं, तो मुझे जितना हिंदू धर्म के बारे में पता है, सनातन परंपरा के बारे में, कि जब भी कोई सन्यास दीक्षा परंपरा में जाता है तो वह अपना कर्मकांड स्वयं कर लेता है, अपना पिंड दान कर लेता है और मां के गर्भ से जन्म लेने की आयु को त्याग देता है। जिस दिन वह पिंड दान करता है उस दिन के आधार पर अपनी आयु लेता है। तो योगी जी नाथ संप्रदाय की दीक्षा में दीक्षित संत हैं, सन्यासी हैं, तो निसंदेह वो अपना पिंडदान कर चुके हैं। पिंडदान करने के बाद उनकी जाति कोई रह नहीं गई। तो अब जो उन पर आरोप लगाते हैं जाति का, तो जिन्होंने जाति की ही राजनीति की है, जाति की राजनीति में जिनका जीवन पला पोषा और उसी पर उनका जीवन टिका रहने वाला है, वह उन्हें जातिवादी कहेंगे। वह विकासवादी हैं और निसंदेह वह अपनी नीतियों और अपने कार्यों के कारण धीरे राष्ट्रीय और वैश्विक उभार ले रहे हैं और निसंदेह एक अच्छा लीडर उभरना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी में तो ऐसे बहुत सारे नायाब हीरे हैं, जब जिसे अवसर मिलता है वह नीतियों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के अनुशासन की परंपरा में गढ़कर आगे बढ़ता है। तो भाजपा है तो भरोसा है। देख रहे हैं लगातार लोग, जनता योगी जी की तारीफ कर रही है। और क्या नाम है? नागेंद्र मिश्रा। नागेंद्र जी, आप युवा हैं जी, तो क्या लगता है सरकार युवाओं के लिए कैसा खास नहीं, कार्य? सरकार युवाओं के लिए काफ़ी कुछ कर रही है। जैसे नए युवा उद्यमियों को प्रोत्साहन मिल रहा है और उनको सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराई जा रही हैं। हमारी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में भी काफ़ी सुधार हुआ, जैसे कि पहले स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बहुत लचर और मतलब बहुत अच्छी नहीं थी, तो उनमें भी सुधार हुआ।
और जहाँ तक बात करें सुरक्षा व्यवस्था की, तो सुरक्षा व्यवस्था भी एक बहुत एक तरह कहा जाए हाँ, तो आप पूरी तरीके से सब संतुष्ट हैं। हाँ, बिल्कुल संतुष्ट हैं और बहुत बढ़िया विकास है उत्तर क्या प्रदेश नाम है? में। महेंद्र पांडे। पांडे जी, आप गांव से बिलोंग करते हैं, एक देहात टाइप से, आप कई लोगों से मिलते हैं दिन भर, अपने पास आते जाते, क्या लगता है कभी बाबा की जो बातें होती, विकास के ग्लोबल जगह इंजन है, तो क्या लगता है कितनी विकास की तेजी पे किसी नहीं, बाबा जी का विकास जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है। हर तरफ विकास से विकास कर रहे हैं बाबा जी। तो क्या लगता है 27 में इस बार क्या आपको लग रहा है? नहीं, बाबा जी की सरकार फिर वापस आएगी। चित्रकूट की जनता का साफ कहना है कि न धर्म न जात पर वो काम करते हैं, वो पूरी तरीके से जो सही है, जो चीजें लगता है कि जनता के बीच में अच्छा होना चाहिए, लगातार सरकार अच्छा काम कर रही है और लगातार योगी सरकार की तारीफ हो रही है, जो कि चित्रकूट की जनता ने साफ कहा। धीरेन्द्र शुक्ला, चित्रकूट।